हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और आपके लिए नए नए विषयों को खोज कर लाते हैं। ये पहली दफा नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी विश्व में पहली बार फैली है। पहले भी इस तरह के वायरस गाहे बगाहे आते रहे हैं। ऐसे वक्त में एक जरूरी मसला नजरिया चाहिए। इसलिए जब जब वबा यानी महामारी फैली, उस समय के महान लोगों ने अपने ख्याल जाहिर किए। इन्हीं में अजीम शायर मिर्जा गालिब भी शामिल हैं। सो हुआ यूं कि मिर्जा गालिब यानी मिर्जा साहब दिल्ली में थे। वैसे तो वे दिल्ली के ही थे, लेकिन कलकत्ते और बनारस भी कई दिन रहना हुआ करता था। लेकिन जब वबा फैली तो मिर्जा साहब दिल्ली में थे। उन दिनों कॉलेरा महामारी हुआ करती थी। 1817 में इसका प्रकोप पहली बार दुनिया में देखा। तब लगभग 6 साल बाद प्राकृतिक कारणों से यह खत्म हो गई। दूसरी बार 1829 में और तीसरी बार 1840 में यह फिर आई। इसके बाद 1852 से 1923 के बीच लगभग 4 बार फैली। मिर्जा गालिब के साथ यूं हुआ कि लगभग 1868 में इसी महामारी के दौर में वे घर से बाहर निकलने को हुए तो घबराते हुए बेगम ने टोका कि जल्दी लौटाना, बाहर वबा फैली हुई है। इस पर हाजिर जवाब मिर्जा गालिब बोले कि कहाँ की वबा, कैसी वबा? मैं 71 साल का बूढ़ा, तुम 68 साल की बुढ़िया। दोनों में से एक भी मरा होता तो मान लेते कि वबा आई हुई है। अब बात करते हैं आम की, जो मिर्जा साहब को बहुत पसंद हुआ करते थे। गर्मियों की आमद हो, आम का जिक्र हो और मिर्जा गालिब याद ना आए तो कैसे अदब पसंद हुए हम। चूंकि मिर्जा साहब को आम बहुत पसंद थे, इतने पसंद थे कि उन्हें आम के आगे गन्ने की मिठास भी कमतर लगती थी। इसलिए तो उन्होंने किसी दोस्त से कह दिया कि मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे नेशकर क्या है। एक दिन यूं ही हुआ कि गालिब अपने दोस्तों के साथ आम का लुत्फ ले रहे थे कि तभी वहां से एक गधा गुजरा और रास्ते पर पड़े आम को बिना खाए छोड़ गया। ये देखकर मिर्जा साहब के एक दोस्त ने पूछा कि मियाँ, आम में ऐसा क्या है, ये तो गधे ने भी नहीं खाया। मिर्जा साहब एक तो आम के प्रेमी और उस पर हाजिर जवाब तुरंत बोले, मियाँ जो गधे हैं वही नहीं खाते आम। एक किस्सा और सुन लीजिए। एक किस्सा यूं भी हुआ कि एक रोज बादशाह आम के बाग में टहल रहे थे, साथ में गालिब भी थे। आम के पेड़ों पर तरह तरह के रंग बिरंगे आम लदे हुए थे। यहाँ का आम बादशाह और बेगमात के सिवाय किसी को मयस्सर नहीं हुआ करता था। उस दिन गालिब बार बार आमों की तरफ गौर से देख रहे थे। बादशाह ने पूछा, गालिब इस कदर गौर से क्या देखते हैं? गालिब ने अर्ज किया, बादशाह मैं देखता हूं कि किसी आम पर मेरा या मेरे घर वालों का नाम भी लिखा है क्या? इस पर बादशाह मुस्कुराए और उसी रोज एक टोकरी आम की गालिब के घर भेज दी। ऐसे ही एक किस्सा है जब गालिब को चिल्ला तारा से इलाहाबाद पहुंचने में 6 से 7 दिन तक लग गए। बनारस पहुंचने से पूर्व गालिब लंबे समय तक बीमार रहे। इसी कारण उन्हें तकरीबन 5 महीने लखनऊ में और फिर 6 महीने बांदा में गुजारने पड़े। बांदा में इलाज और आराम के बाद जब उनकी तबीयत कुछ संभल गई तो वे अपनी यात्रा पर आगे रवाना हुए। बांदा से निकलकर चिल्ला तारा पहुंचे। वहां से अपने सामान, घोड़े और खिदमतगारों के साथ एक कश्ती में सवार होकर यमुना के रास्ते वे पहले इलाहाबाद गए। उनका इरादा वहां कुछ दिन ठहरने का था, इसलिए नौका द्वारा इलाहाबाद तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन की बजाय 7 दिन लग गए। इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई। कुछ तो तबीयत की खराबी और कुछ वहां के लोगों का दुर्व्यवहार, इसके कारण वे इलाहाबाद से इतने बदगुमान और बेजार हो गए कि वहां किसी न किसी तरह सिर्फ 1 दिन और 1 रात गुजारने के बाद शहर और उसके निवासियों पर
लानत भेजते हुए दूसरी कश्ती द्वारा गंगा के रास्ते बनारस की ओर चल पड़े। बनारस पहुंचकर गालिब की तबीयत ठीक हो गई। वहां के प्राकृतिक दृश्य, नदी, उद्यान, मंदिर, मकान, शहर, उसके निवासी सभी गालिब को अच्छे लगे। यहाँ की आबो हवा उन्हें इतनी रास आई कि उन्होंने इस शहर एक मशनवी चिराग दैर मंदिर का दिया लिखा। गालिब का जन्म आगरा में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता और चाचा को बचपन में ही खो दिया था। गालिब का जीवन यापन मूलतः उनके चाचा के मरणोपरांत मिलने वाली पेंशन से हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे। गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और उनके दादा मध्य एशिया के समरकंद से सन 1750 के आसपास भारत आए थे। उनके दादा मिर्जा कोबान बेग खान अहमद शाह के शासनकाल में समरकंद से भारत आए थे। उन्होंने दिल्ली, लाहौर और जयपुर में काम किया, अंततः आगरा में बस गए। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं, मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान, मिर्जा नसरुल्ला बेग खान और 2 पुत्र। मिर्जा अब्दुल्ला बेग ने इज्जतुलनिसा बेगम से निकाह किया और उनके ससुर के घर में रहने लगे। उन्होंने पहले लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निजाम के यहाँ काम किया। 1802 में अलवर में एक युद्ध में उनकी मृत्यु के समय गालिब सिर्फ 5 साल के थे। जब गालिब छोटे थे तब वह नव मुस्लिम वर्तित ईरान से दिल्ली आए थे और उनके सानिध्य में रहकर गालिब ने फारसी सीखी थी। गालिब की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में स्पष्टतः कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गालिब के अनुसार उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में ही हिंदी, उर्दू और फारसी गद्य और पद्य लिखना आरंभ कर दिया था। उन्होंने अधिकतर फारसी और उर्दू में पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस पर रचनाएं लिखी थी, जो गजल के रूप में लिखी गई थी। उन्होंने फारसी और उर्दू दोनों में पारंपरिक गीत, काव्य का रहस्यात्मक रोमांटिक शैली में सबसे व्यापक रूप में लिखा और ये गजल के रूप में जाना पहचाना गया। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह नवाब इलाई बख्श की बेटी उमराव बेगम से हो गया था। विवाह के बाद वह दिल्ली आ गए थे, जहां उनकी तमाम उम्र बीती। अपने पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ता की लंबी यात्रा भी करी, जिसका जिक्र उनकी गजलों में जगह जगह पर मिलता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मिर्जा गालिब के कुछ जीवन के महत्वपूर्ण किस्सों को जाना है और उनके जीवन परिचय को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।